हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियल लाइफ ब्लॉग्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हवन। मैंने आपको पूजा दिखाया था कि मेरे यहाँ पूजा हो रहा है, 5-6 दिन ये पूजा चलेगी। महामृत्युंजय का जाप हो रहा है। तो आज आखिरी दिन है, आज हवन वाला दिन है। तो हवन में प्रसाद के लिए बांटने के लिए बन रहा है बूंदिया और भुजिया। तो यहाँ पर हलवाई को बुलाया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रसाद बांटना पड़ जाएगा, तो उतना ज़्यादा घर में बनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो बनवा लेते हैं। तो मैं पहले बूंदिया बनाती, मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे बनता है। वो निकल जाता था उसका ना नुकीला नुकीला सा, लेकिन मैंने देखा तो बहुत मतलब अच्छे से समझ में आ गया। देखने के बाद कोई चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है। और इन्होंने बस डाला और उसे लाल नहीं किया बिल्कुल भी, जैसे ही डाला 2 मिनट में निकाल लिया, बिल्कुल वाइट वाइट ही रहा। तो इस तरीके से बनाया और चाशनी में डुबाते चले गए। और हम लोग सोचते थे कि कच्चा है ये कह करके, और उसको पकाते थे। और नीचे हवन चल रही है और ऊपर बन रहा है, तो मैं भी ऊपर थी, आई हूँ नीचे। हवन में औरतों को शायद नहीं आहुति देना होता है, तो इसलिए पंडित जी ने कहा कि आप लोग फ्री हैं। तो ये कुछ हवन का ही चल रहा है। यहाँ पर तीनों लोग बैठे हुए हैं। हवन जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद खाने पीने का काम शुरू हो जाएगा। आज पूजा का आखिरी दिन हो गया। हवन के बाद पूजा खत्म हो जाएगी और होयाटे का व्रत भी हो गया, करवा चौथ का व्रत भी हो गया, और बीच में पूजा भी लगा रहा। तो सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही। 5 दिन मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। आज 6ठा दिन है और देखिए बूंदिया बन चुका है इतना सारा। बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो सारे बूंदिया बन चुके हैं। भुजिया बनेगा थोड़ी देर में और हो जाएगा। ऊपर का काम खत्म। मैं सारे लोग हवन में बैठे हुए थे ना, मैं ऊपर देखने के लिए आई थी कि क्या हो रहा है। वैसे ये घर के ही हलवाई हैं, मतलब इनके ऊपर अगर छोड़ दो ना कोई काम तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही कर देंगे। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं ऊपर आ गई। ये तो पहले बनाए थे। ये दूसरे दिन का सुबह है, हवन हो चुका। और जिस दिन हवन होती है ना, उस दिन वहाँ का सामान वगैरह पूजा का सामान नहीं उठाते हैं। तो कल हवन हुई थी और आज सुबह विसर्जन अभी हुआ है। तो विसर्जन के बाद ये सारा सामान उठाया जा रहा है। सारों को जल प्रवाह किया जाएगा, एक एक चीज़, हर एक चीज़ को जल प्रवाह किया जाएगा। तो सारी फ़ोटो वगैरह निकल चुकी है। यहाँ पे कल तक कितनी रौनक रहा करती थी ना, मतलब लगता था कि हाँ कुछ है, मन लगता था, भरा भरा सा लगता था। इतने सारे पंडित जी लोग थे तो अच्छा लगता था। और जब सारे लोग चले गए, सारा कुछ हट गया, तो बिल्कुल सूना सूना सा, मतलब एक होता है ना जैसे शादी वादी में ही अगर घर में होती है या कोई फंक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, और जैसे ही सारे लोग चले जाते तो बिल्कुल सोना घर काटने को दौड़ता है। तो ऐसा फील हो रहा था जैसे घर में कुछ है ही नहीं। और ये मतलब उदासी से उठाया जा रहा था ये सारा सामान। बहुत ही बुरा लग रहा था काश और दिन होता। तो ऐसा लग रहा था। तो खैर ये तो लगा रहता है इंसानों के साथ। और अब ये साफ़ सफाई हो जाएगी, फिर मैं सारे सामान को जैसे था एज इट इज़ लगा दूँगी, क्योंकि पूजा की वजह से ना सारे सामान को इधर उधर करना पड़ा था, कोई भी सामान जगह पर नहीं थी। तो अब सारे सामान को जगह पे कर दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आकांक्षा रियल लाइफ ब्लॉग्स में। और आज है धनतेरस का दिन और दिवाली बहुत ही करीब आ गई है। वेट करते करते दिवाली आएगी, दिवाली आएगी, दिवाली आएगी, इतनी सारी प्रिपरेशन, इतना सब कुछ, पूरा साफ सफाई सब कुछ करते करते दिवाली फाइनली आ गई है। और दिवाली का शुरू हो गया है। आज है धनतेरस और कल है छोटी दिवाली और परसों है बड़ी दिवाली। तो चलिए, धनतेरस ऑब्वियसली दिवाली का पहला दिन होता है और इसमें बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई पीतली खरीद लेता है। तो कुछ मतलब कुछ भी, एक छोटा चम्मच ही क्यों ना खरीदा जाए, लेकिन धनतेरस के दिन हर किसी के घर में कुछ ना कुछ आता ही है। तो आप लोगों के घर में क्या आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे घर में क्या आएगा वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या आने वाला है और क्या आएगा, इसलिए मैं भी कुछ बोल नहीं सकती हूँ। जब आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और आज काम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी मैंने शॉपिंग भी करी थी ऑनलाइन जब ऑफ़र चल रहा था उस वक्त, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। हाँ,
और देखिए मम्मी लेकर के आई हैं छोटा छोटा सा कान्हा जी का क्यूट क्यूट सा सामान, बहुत सारा 1600-1700 के ये सामान है। देखने में कुछ नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा। ये एक है वाइट कलर की ड्रेस जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, और ड्रेस मुझे पता नहीं तीनों में से कोई भी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। ये उलन वाली है, ये भी मुझे उतनी पसंद नहीं आई। और ये एक है ऑरेंज कलर की, ये थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन कुछ खास नहीं है, मतलब लगे कि हाँ ड्रेस है, वैसा नहीं है। तो ये ड्रेस है 3। और दिखाती हूँ मैं, बहुत छोटे छोटे सामान है और बहुत प्यारे प्यारे सामान है। ये उलन का था, और लाइट भी चली गई, लो लाइट की प्रॉब्लम। और ये है उनकी गद्दी बैठने के लिए, जो आसनी होती है ना, और दोनों साइड मसलन लगे हुए वो। और ये है बाल कान्हा जी के, ये है मोर पंख, और बाल उनको लगाया जाता है। तो और हैं इसमें, और दिखाती हूँ क्या क्या है। मोर में कितना अच्छा गुलाब लगा हुआ है ना, मोर पंख में। इसको कहते हैं, ये भी ऐसे पूजे के टाइम में यूज़ होता है ना, ऐसे झेलने के लिए, वही है। ये तो बाल है, ये मैं दिखा चुकी हूँ। और दिखाती हूँ, ये है 2 क्यूट क्यूट नाइट ड्रेस। ये बहुत ही अच्छे नाइट ड्रेस, बहुत क्यूट से कान्हा जी के लिए नाइट ड्रेस है। और ये है छोटे छोटे माला कान्हा जी के लिए, 3-4 माला हैं। और माला बहुत क्यूट लगते हैं छोटे छोटे से, और भी बहुत छोटे छोटे से सामान। देखिए ये तीनों माला कितने प्यारे हैं, एक रेड कलर में है, और एक सिल्वर में है, और एक पिंक में है। ये तीनों माला है, और एक सेट भी है ग्रीन कलर का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये है खड़ाम, कान्हा जी का छोटा सा खड़ाम, नग का है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है बांसुरी, मोड़ बनी हुई है बांसुरी के उस पे, ये भी बहुत प्यारी सी थी बांसुरी है ये कान्हा जी की। और ये है सेट मुकुट है, ये मुकुट में पंख लगे हुए हैं, और कंगन ये हाथ के, ये बांसुरी है, ये गले का है। तो सारी चीज़ें ये सेट हैं पूरा ग्रीन कलर की। और ये हाथ के हैं, ये दोनों छोटे छोटे से, और ये एक छोटे से कान के हैं, ये भी एक हाथ का ही है, ये हाथ का ही है। और एक बांसुरी और है, 2 बांसुरी। और दिखाती हूँ, ये तो आपने देख लिया, अब सबको रख देती हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि खो जाती हैं, तो इसको रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। और इतने छोटे छोटे होते हैं, कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रख रही हूँ सबको। कान्हा है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मुझे अभी करना है ये वाला मंदिर साफ़, और इसके ऊपर में ना बहुत ज़्यादा कालिक सी लगी रहती है, तो इसलिए वो लाइट कलर के कपड़े थे, गंदे हो जाते, तो मैंने चेंज कर लिया। और मम्मी ये सारा जो फ़ोटो है भगवान का वो सारा निकाल करके गई है, मम्मी अभी पोछेंगी और मैं करूँगी मंदिर को साफ़। अभी पूरी अच्छी तरीके से मंदिर को चमकाने वाली हूँ मैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम, तो फटाफट से काम करते हैं, बातें कम। तो चलिए मैं मंदिर साफ़ करना शुरू कर रही हूँ। तो मैंने गर्म पानी थोड़ा सा ले लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल लिया है, और बर्तन साफ़ करने वाला जो होता है ना स्कॉच ब्राइट ग्रीन कलर का, वो मैंने ले लिया है। उससे क्या होता है ना, इसमें दिए जलाती हूँ ना, तो ऊपर जो है वो काले काले से बिल्कुल हो जाते हैं, तो ऊपर साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस सर्फ के पानी से ना एक बार आप उसको अच्छे से रगड़ दो, तो बहुत अच्छे से इसकी जो भी जितनी भी कालिखें होती हैं ना, वो निकल जाती हैं, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। तो वही मैं कर रही थी झुक झुक के, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है मंदिर का ऊपर का साफ़ करने में। और इसमें बल्ब जलता है ना, तो वायर वगैरह है, तो मुझे डर लगता रहता है कहीं करंट ना आ जाए। वैसे मैंने स्विचेस का निकाल दिया है, और अगर कहीं टूट जाए तार वार तो फिर बल्ब नहीं जलेगा, तो बहुत धीरे धीरे आराम से करना पड़ता है। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड की हुई हूँ, ताकि इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी। और बीच बीच में कान्हा मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं इसको भगा रही थी कि भाग यहाँ से। तो मंदिर को मैं इसी तरीके से साफ़ करूँगी, और जब एक बार कालिख निकल जाती है ना ऊपर की, फिर मैं नीचे का आराम से अच्छे से कर लेती हूँ। और नीचे का बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं होता है, गंदा सिर्फ ऊपर का होता है, दिया जलने की वजह से ऊपर का काला हो जाता है।
तो बस उसी को साफ़ करना होता है। उसके बाद फिर मैं इसको गीले कपड़े से, साफ़ पानी लेकर के गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। फिर एक बार सूखे कपड़े से भी पोंछ देती हूँ, ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। नहीं तो प्लाई है ना, अगर इसमें पानी रह जाएगा ना तो फिर ये फूल जाएगा और फिर वो ख़राब होने लग जाएगा जल्दी से। तो इसलिए, और इसके नीचे के सारे दराज भी निकल गए हैं। मम्मी ने सारे फ़ोटो निकाल करके उसको पोंछ दिए थे अच्छे से। और मैं मंदिर साफ़ कर रही थी। मैं मंदिर साफ़ करके सुखा दूँगी तो फिर मम्मी इसमें मूर्ति वगैरह लगा देंगी अच्छी तरीके से। देखो, अब तुमको यहाँ तक काला काला अच्छा लगेगा, बताओ? हाँ, लगेगा अच्छा? हाँ, इतना दूर काला हो जाएगा, तुमको अच्छा लगेगा? आज कान्हा ने बहुत गलत कर लिया अपने साथ और मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। लेकिन क्या कर सकती थी, बच्चे हो जाता है, जानबूझ कर तो कर, उसकी समझदारी वैसी थी, उसने कर लिया। लेकिन उस टाइम तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। लेकिन फिर मैंने बोरोप्लस लगा दिया। फिर मैंने फ़ोन किया तो फिर दुकान वाले ने बोला, जिसने दवाई लेनी थी, उन्होंने बोला कि आप इसको हटा करके फ़ोटो खींच करके भेजिए, फिर मैं आपको दवाई भेजूँगा। तो अभी मैं इसको हटा करके दिखाती हूँ। इसने कितना भयंकर जला लिया है, बहुत ज़्यादा, देख करके बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो ये देखिए, ये पूरा जला लिया है इसने आयरन से। और बहुत क्यूटनेस के साथ बोल रहा था। मैंने पूछा, कान्हा कैसे जलाया तुमने ये? अरे मम्मा, मेरे एक हाथ में पैंट था, दूसरे हाथ में आयरन था, तो मैं कैसे देखता कि गर्म है कि नहीं। तो फिर मैंने गाल में लगा के देखा तो गाल जल गया। बहुत क्यों हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे। क्या बताऊँ, आपने देखा ही क्या हो गया। ऐसा हो जाता है ना तो कुछ करने का मन नहीं करता। फिर बहुत लग रहा है, पता नहीं, मेरा बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। इसलिए यार सोचो, खुद का थोड़ा सा अगर किचन में काम करते हुए लग जाए, कहीं पे थोड़ा सा कुकर लग जाए या कढ़ाई का लग जाए तो कितना जलन देता है, कितना ज़्यादा। और इसने अपने पूरे गाल पे आयरन लगा लिया, पूरे गाल पे आयरन लगा लिया। सोच के इतना दुख हो रहा है, इतना रोना आ रहा है, कितना दर्द हो रहा होगा, कितना। मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, अभी इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग खुश रहिए। हैप्पी धनतेरस वंस अगेन।